बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। मंगल भवन मंगल हारे, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब अयोध्या में भरत आए हुए हैं और माता से उनको ये पता चला है कि उनकी वजह से राम को वनवास हुआ है और उन्हीं की वजह से उनके पिता मरे हुए हैं। तो वो सोच रहे हैं कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ, तो मेरी वजह से मेरा भाई वनवास चला गया और मेरे पिताजी मर गए और मैं अभी जिंदा हूँ। आगे की कहानी सुनाता हूँ आपको। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बिकल बिलो की सूरत समझवाती, मानव चरे पर लोन लगावती। तात उर नाही सोच जग बिड़ाए, सुकृत जास की नहीं भोगू। पुत्र को व्याकुल देख करके कैकेयी को समझ में नहीं आया। समझने लगी वो कि मानो जले पर हमने नमक छिड़क दिया है। मैंने जो बोला है कि मैंने राम को वनवास भेज दिया है और तुम्हारे पिताजी मर गए हैं, मैंने ही किया है और ये सब मंथरा की वजह से हुआ है, नहीं तो नहीं होता। तो उनको लगा कि मैंने जले पर नमक छिड़क दिया है, इस तरह लगा। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। राजा जो होते हैं, वो जो राजा थे वो तुम्हारे सोच के योग्य नहीं थे। उन्होंने पुण्य और यश कमाया, उसका पर्याप्त भोग किया है। उन्होंने जो भी पुण्य प्राप्त कमाया है, उन्होंने उसका भोग उन्होंने किया है। अब वो तुम्हें धोखा दे रहे थे। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमाति सोच परिहरहूँ, सहित समाज राजपुर करहूँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के पूर्ण जो उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए थे। अब इसके अंत में इंद्रलोक को चले गए हैं, ऐसा विचार कर सोच। भरत, तू मेरा पुत्र है, तो वो सारे सुख तुम्हारे पिताजी को मिल गया था, अब वो इंद्रलोक को प्राप्त हो गए हैं, ऐसा विचार करके सोच और बाकी सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। जो समाज है, जो अयोध्यावासी हैं, इनको ले करके और नगर का एकदम अयोध्या का राज्य तुम संभालो। सुन सुठ सह मेव राजकुमारो, पाके छत जनु लाग अंगारो। धीरज धरि भर ले ही उसासा, पंपिन संपत्ति भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुन करके बहुत ही सहम गए। यह बात जब माता के वचन से सुना राजकुमार ने, तो एकदम सहम गए और मानो पक्के घाव पर, जैसे अगर जख्म हो जाता है, अगर वो पक जाता है, उस पर अंगार किसी ने रख दिया है। मतलब इस तरह उनको लग रहा कि जैसे किसी का जख्म हो गया और वो पक गया है, उस पर किसी ने एक जलता हुआ अंगार रख दिया है। उन्होंने धीरज धर करके बड़ी लंबी सांस ली और पापनी तूने सभी
बोले, भरत जी कहने लगे, अरे पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। अरे पापनी अपनी माँ को कह रहे हैं कि अरे पापनी, तूने सभी तरह से अपने कुल का नाश कर दिया है। जो पे कुरचि रही अति तोही, जन्मत कहे न मारे मोही। पेड़ काटते पालौ सींचा, मिन जियान नीति बारी उली जा। यह यदि तेरे ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी, मतलब अगर तूने ऐसा ही सोचना था, तुम्हारी जो ये है, तुम ऐसे ही अगर सोच रहे थे, तो दुष्ट नीची इच्छा भी तूने मुझे जन्म लेने से पहले क्यों नहीं मार दिया? मैं जन्म लिया था तभी तू मार देती मुझे, तो ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। इस तरह भरत क्रोधित हो गए कि तुझे राज्य का शौक है, तुझे राज्य भोगना है, तो तू राज्य करना, तू मुझे क्यों इसमें घसीट रही है? मेरे जन्म लेते ही तू मुझे मार देती, मैं मर क्यों नहीं गया? ऐसा नहीं, तुझे क्यों नहीं मार डाला मुझे तूने? पेड़ को काट कर पत्ते को सींच रही है, मतलब तूने मेरा पेड़ ही काट दिया है, मेरे पिता को मार दिया है, और मेरा भाई राम चला गया है वन को, तू मेरा पेड़ काट दिया है, जड़ से काट दिया है, उसके बाद तू उसको पत्ते को जो है उसको सींच रही है। मैं तो उसका पत्ता हूँ, और मछली के जीने के लिए पानी को उचित डालना चाहिए। पानी अगर मछली अगर पानी में है, तो पानी अगर नहीं रहेगा तो मछली मर जाएगी। अर्थात मेरा हित करने का जाकर के उल्टा तूने मेरा अहित कर दिया है। मतलब तू मेरा हित चाहती थी, लेकिन मेरा हित तो इसमें है ही नहीं। मेरा हित तो इसमें है कि तूने मेरे पिता को मार दिया और मेरे भाई को तूने वनवास भेज दिया। मेरा इसमें कोई हित नहीं है, तूने सब कुछ उल्टा कर दिया। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राम का साथ चाहिए, मेरे पिता का साथ चाहिए, और तूने सब कुछ उल्टा कर दिया। तूने मेरे जन्म से पहले मुझे मार देना चाहिए था। ऐसा कहने लगे भरत जी। जब हंस बासु दशरथ जन को राम लखन से भाई, जननी तू जननी भय विधि सन कछु न बसाई। मुझे सूर्य वंश यश वंश, जो मेरा सूर्य वंश था, यश वंश था, दशरथ जी सरीखे थे, जो दशरथ जी मेरे पिता थे, उन्होंने संभाल करके रखा था। और राम लक्ष्मण से मेरा भाई मिलन पर ही था। जानने मुझे जन्म देने वाली माता तू होती कौन है? तो मुझे जन्म ही क्यों दिया? तूने मुझे मार क्यों नहीं दिया? क्योंकि विधाता तरस खाए मुझ पर वश नहीं चला। ये तू कोई विधाता थोड़ी ना है जो मेरे ऊपर तरस खाई है और मुझे अयोध्या का राजगद्दी मुझे दे रही है, और मेरे पिता को तूने मार दिया, अब मुझे विधाता बना रही है। तू कोई विधाता है जो मुझे राजगद्दी दे रही है? मेरे ऊपर कोई तरस मत खा तू। जब तूने मेरे पर बहुत तरस खा लिया, अब मत कर। ऐसा कह करके बहुत ही ज़्यादा जब क्रोधित हो गए, तब जब ते कुमति जियठहूँ, खंड खंड होई हृदय न गयहूँ। बर मगत मन भाई नहीं पीरा, गए न जी मुहि मार हो न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार कर लिया था, जब तूने यह बुरा विचार तूने अपने हृदय में लाई थी, तो निश्चित ही तूने यह ठान लिया था कि उसी समय तेरा हृदय टूट क्यों नहीं गया? तेरा जो हृदय था वो टूट क्यों नहीं गया? क्योंकि ना हो गया
वरदान मांगे, तूने जो वरदान मांग लिए, वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी मतलब ऐसा नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ, कुछ बिगाड़ रही हूँ या नहीं बिगाड़ रही हूँ। तेरी जो जीभ है ये गल क्यों नहीं गई? तेरी जो ये जीभ है ये गल क्यों नहीं गई? तूने ऐसा वरदान मांगा ही क्यों कि मेरे लिए राजगद्दी और मेरे बड़े भाई के लिए वनवास भेज दिया? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? अब भरत जब इस तरह कहने लगे कि तेरा जीभ क्यों नहीं गल गया, तेरा मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तुझे जो ये वरदान मांगे हैं ये मेरे कोई काम के नहीं है। भूप पतित तो हिक्म कीन्ही, मरण काल विधि मति हर लीनी, विदित ना नहीं हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण बाखानी। राजा ने तेरा विश्वास किया। राजा दशरथ जी जो है हमारे पिताजी हैं, वो तेरे ऊपर विश्वास किया। उन्होंने जान पड़ा कि विधाता ने मरने के लिए समय इनकी बुद्धि हर ली है। मतलब विधाता ने तुम्हारी बुद्धि हर ली थी क्या? स्त्रियों के हृदय की गति चली गई थी क्या? विधाता ने भी नहीं जान सके कि तुम ये क्या कर रही हो। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुण की खान है तू तो संपूर्ण जो जगत में सबसे श्रेष्ठ होगा उसका कपट छल पापनी है, अवगुण है तो। सरल सुशील धर्म रत राऊं, सो किमि जानती स्वभाव, अस को जीव जंत जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। राजा तो धीरे से और सीधे सुशील के थे। राजा साहब हैं, हमारे पिताजी हैं, वो एकदम धीरज रखने वाले हैं, सीधे सुशील के हैं, धर्म के ज्ञाता हैं वो। उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, न्याय ही किया है, धर्म प्राण थे। वह भला स्त्री स्वभाव को कैसे जान सकते थे? वो भला एक स्त्री के स्वभाव को कैसे जान सकते थे? जगत के जीव जंतुओं के ऐसे कौन हैं? जो जगत है, ये जो पृथ्वी लोक है, इस पृथ्वी लोक में कौन है ऐसा जिसने श्री रघुनाथ जी के प्राणों के समान प्यार न करता हो? कोई ऐसा है जो राम को अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार न करता हो? जगत में बता दो तो मुझे। और तूने ऐसे कैसे कर लिया? राम ने कभी तुम्हारे बारे में उन्होंने कभी बुरा नहीं कहा है, तो तूने ऐसे कैसे सोच लिया है? राम तो राम ही है, ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं है तुम्हारे बारे में, तो तूने ऐसा क्यों सोचा? राम तो सबके प्राणों के प्यारे हैं। भे अति अहित राम त्यहि तोहि, तो तू अशीष सत्य कहु मोहि, जो हंसी सो हंसी मुँह मसलाई, आँखी ओट अडे उठ बैठाई। वह श्री रामचंद्र जी भी तुझे अहित हो गया, मतलब रामचंद्र जी ने भी तुम्हें कुछ नहीं बोला होगा। जो हमारे भाई हैं राम, उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बोला होगा। उनको और खुशी होगी कि मेरी माता की आज्ञा है तो ऐसा हो रहा है। बैरी लोग तुम्हें बन गए होंगे, तुम्हें जो समझा रहे होंगे वो तुम्हारे बैरी हो गए होंगे। तू कौन है? मुझे सच सच बता। तू अपनी कहानी जो है, आज तू कैकेयी मेरी माता है, तू मुझे सच सच बता कि तू है कौन? इतना तेरा पत्थर दिल है, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, तेरी जीभ नहीं गल गई, तूने ऐसा कहा क्यों है? जो राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, मुझे राजगद्दी चाहिए ही नहीं, और मुंह में से सही
पोत करके मुँह जा, पहले मुँह साफ कर किया और मुझे बता, तेरा मुँह तो काला करने वाला है, तेरा मुँह तो मैं काला करूँगा। इस तरह उठा करके मेरी आँखों की ओट में जा बैठी है। मुझे तू दिखा रही अपनी शकल, मेरे पिता को मार के मेरे भाई को वनवास भेज करके मुझे तू अपना शकल दिखा रही है। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विध मोहि, मोह समय को पति के बदी कहाँ काच तोहि। विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय उत्पन्न हुई है। मतलब विधाता ने अब मुझे ऐसा कर दिया है कि तूने जो मेरे साथ विरोध किया है, जो मेरे भाई को तूने वनवास भेज दिया है, अब तेरे लिए मेरे हृदय में उत्पन्न की गई आशा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोध जहर के समान कर दिया है। मैं राम का विरोध मैं नहीं कर सकता हूँ। राम मेरे प्राणों के प्यारे हैं, मेरे बराबर पापनी तू मुझे भी अपने बराबर पापनी बना दिया है। दूसरा कोई है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कह रहा हूँ, मैं तुझे व्यर्थ ही कुछ कह रहा हूँ, मैं तुझे कह ही क्यों रहा हूँ। जो तूने मेरे साथ किया है, राम को 14 वर्ष का वनवास भेज करके और मेरे पिता को मार करके जो तूने किया है, ये तूने अच्छा नहीं किया है। सुन शत्रुघ्न मात कुटिलाई, जरहि गात सिर कछ न बसाई। तही अवसर को आर तही आए, बासन भूषण विविधि बनाए। माता की कुटिलता सुन करके शत्रुघ्न के सब अंग क्रोध से जलने लगे। मतलब जो शत्रुघ्न भी उनके साथ में थे, तो उनके सारे अंग एकदम से आग की तरह जलने लगे। वो एकदम गुस्सा से भर गए, तो क्रोध के मारे सारे अंग उनके जलने लगे। पर कुछ बस नहीं चला, तो उसे उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहने सब सहज कुमारी थी मंत्रा वहाँ आई। मतलब शत्रुघ्न ने अपने जो भी गहने जो भी कपड़े पहन के सारे नोच के फेंक दिया। उन्होंने अपने इतना गुस्सा उनके भर गया और सारे गहने नोच करके फेंक दिया। तभी वहाँ पर मंत्रा आई। लाख रेख भर्यो लखन लगो भाई, बरत अनल घित आहुति पाई। हुमग तात ताकि कुबारी, मारा परिमुह पाभर मही करत पुकारा। उसी सहज देख करके लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न क्रोध के मारे भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आग लग गई। मतलब घी किसी ने जलते हुए घी में आग में घी डाल दिया है। उन्होंने जोर से ताकत लगा करके कुड़वा करके एक लात जम करके दी। मतलब कुबड़ी को एक लात मारी। शत्रुघ्न ने अपने गुस्से के मारे एक लात उन्होंने मार दिया। चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। अब कुबड़ी को एक लात जब पड़ी तो वो चिल्लाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टोड़्यो फूक कपारू, दलित दसन मुख रुधि प्रचारो। आई दाई मैं कहा न सावा, करत नीक फल नए से पावा। उसी कुबड़ तो उसका कुबड़ जो है वो टूट गया। उसका जो कुबड़पन था वो टूट गया, कांप करके फूट गई और दांत उसके टूट गए। मतलब जब उसने लात मारी तो उसका कुबड़ टूट गया और उसके मुख के दांत जो हैं वो टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कहती हुई बोली, यह दे हे देव, मैंने क्या बिगाड़ा है।
अब वो कहने लगी, हे भगवान, हे देव, मैंने क्या बिगाड़ा है तूने, जो भला तूने मेरा बुरा फल क्यों दिया? मतलब मैंने तो तुम्हारा अच्छा ही किया है, राम को वनवास भेज करके तुम्हें मैंने अच्छा किया है, तूने मुझे मारा क्यों, लात क्यों मारी तूने? अच्छे फल का तूने मुझे बुरा फल दिया है। उसी मतलब जब इस तरह उसने बोला कि मैंने तो अच्छा ही किया था, तूने बुरा बोला, क्यों मारा मुझे, इसका फल मुझे अच्छा इस तरह देगी। सुनेरे पोहन लखनख सिख खोटी, लागे घसीटन धर धर छोटी। भरत दयानिधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। अब उसी समय शत्रुघ्न ने गुस्सा के मारे उसकी चोटी पकड़ी और घसीटने लगे, उसकी चोटी पकड़ करके और खींच कर घसीटने लगे। तो शत्रुघ्न ने भरत ने उनको छुड़ाया भरत ने छुड़ाया और दाहिने निधि भरत जी ने उसको जब छुड़ा दिया तो दोनों भाई तुरंत ही मतलब वहाँ से तुरंत ही चले गए और अपनी माता कौशल्या के पास पहुँचे। अब कैकेयी के यहाँ से तुरंत चले गए और उसको शत्रुघ्न ने मारा और घसीटा भी। तो उसके बाद भरत और शत्रुघ्न ने तुरंत ही कौशल्या माता के पास गए। मलिन बसन विवारन, विकल क्लेश शरीर, दुख भाए, कनक कपलप वर बेली बन, मानव हनि तुषार। कौशल्या जी मैले कुचले वस्त्र पहनी हुई थी, चेहरे पर रंग बदला हुआ था, व्याकुल थी दुख से। कौशल्या जी एक तो गंदे कपड़े पहनी हुई थी, मतलब 2 दिन से उन्होंने कपड़े नहीं बदले थे। जब से उनको ये पता चला था कि राम को वनवास जाना है और मतलब राम को वनवास जाना है, भरत को गद्दी लेनी है, कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, लेकिन राम को वनवास जाना ये सबको दिक्कत थी। तब से उन्होंने ना नहाया धोया, ना पूजा, ना पाठ, कुछ नहीं, तो दुखी होकर के बैठी हुई थी। उनके चेहरे का रंग भी बदला हुआ था, बोझ से शरीर सूखा था, मतलब उनको इतना बोझ था कि शरीर सूखा हुआ था। ऐसे दिख रही थी मानो सोने की सुंदर कल्पना को वन में पाल मार गया है। मतलब एक सोने की जो मूर्ति होती है, सोने की जो कल्पना की जाती, जितनी सुंदर हो, उनको कल्पना कर सकते हैं, वन में पाल कर मारा गया है, मतलब वन में छोड़ दिया है और उनको मार दिया गया है। इस तरह वो सोच रही थी कौशल्या माता और भरत जी इस तरह सोच रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा कैसे बैठी हुई है। अगला दोहा कौन सुनाएंगे। अगर कोई यही नीति, अगर किसी ने मारा होता भरत के पिता को, दशरथ को, तो क्या उसको वो छोड़ देते? तो क्या भरत उसको छोड़ देते जिंदा? लेकिन नहीं, माता ने मारा था, माता की वजह से, संकेत से मारा था, लेकिन ये सब किसी को नहीं पता था। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।